हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना है और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना है। बहुत सारी डीएफ की ये शिकायत होती है कि उनके डीएम थर्ड पार्टी में हैं या उनको चीट कर रहे हैं, उनके डीएम का उनके अलावा भी किसी और के साथ रिलेशन है। तो आज का जो वीडियो होगा वो आप सिर्फ अपने डीएम के लिए नहीं देखेंगे, ये वीडियो आपके खुद के ऊपर भी अप्लाई होगा। मैं किसी डीएम या किसी डीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। उसमें भी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये चीटिंग, धोखा देना या फिर एक के साथ दूसरा भी रखना, ये सारे चीज़ें, एक दूसरे से झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ही कर सकते हैं। तो जो कि अपने इश्यूज़ में अभी भी बंधे हुए हैं, जो भी उनके अभी इश्यूज़ हैं वो हील नहीं हुए हैं। अभी मैंने एक पोस्ट शेयर करी थी 2-3 दिन पहले, वहीं से ये मुद्दा उठा है। आज का मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि उसी पोस्ट के बाद मेरे पास एक डीएफ का मैसेज आया था और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और उसी ने बताया कि ऐसी कंडीशन में क्या करें जब डीएम चीट कर रहे हों, जब हमें पता हो कि डीएम चीट कर रहे हैं या हमारे अलावा भी उनके रिलेशंस हैं और वो सामने से बोलते हैं कि यस मैं मतलब कि आपको लव नहीं करता, मैं उसको लव करता हूँ और मैं उसको चूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ, और आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। यानी वो आपका डीएम है और आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, हील कर रहे हैं यहाँ पे इश्यूज़, और उसको उसके साथ अच्छा लग रहा है दूसरी लड़की के साथ, और वो साफ साफ आपको बता भी रहा है और कह रहा है नहीं वो आपको भी नहीं छोड़ेगा और उसको भी नहीं छोड़ेगा, वो आपको भी नहीं छोड़ रहा है और उसको भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में फंसी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सामने से कह रहा है कि हाँ मैं डिसलॉयल हूँ, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँ मैम? आप तो कहते हो कि प्यार बहुत बड़ी चीज़ है या फिर गॉड ने प्यार को बहुत बड़ा बनाया है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने भी सोचा उस कंडीशन में कि वो क्या करे। इसके पहले आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि गॉड ने जो लव क्रिएट किया है, ये बात उससे झूठी नहीं हो जाती कि गॉड ने लव को बहुत ही डिवाइन और बहुत ही बड़ा क्रिएट किया है। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको बहुत छोटा बना दिया है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जब मैंने पोस्ट शेयर करी थी तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में साफ साफ लिखा था कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आप सही पर्सन से लव कर रहे हो या नहीं। अगर आप सही पर्सन से लव कर रहे हो, आप सामने वाला पर्सन राइट है, अगर आप उससे लव कर रहे हो तो आपको फिर कुछ नहीं देखना है, फिर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई ईगो, कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि ऐसे पर्सन बहुत मुश्किल से लाइफ में मिलते हैं। तो ऐसा कोई पार्टनर मिले जिस पे आपको भरोसा है और सामने वाला आपसे लव कर रहा है, आप उससे लव कर रहे हो, तो ऐसे रिलेशन में कभी भी आपको कोई भी ईगो या कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं देखना चाहिए। बल्कि बहुत बार अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ करके उसके पास जाना पड़ रहा है तब भी आपको जाना चाहिए, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा जो नीचे का कमेंट था वो इस सेंस में था, इस सेंस में बिल्कुल भी नहीं था कि आप किसी भी पर्सन को चूज़ कर लो और वो कुछ भी कर रहा है आपके साथ और आप फिर लगे हुए हो उसको प्यार करने में। खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, दुनिया भर की चीज़ें खो के, अपने आप को पूरा लॉस करके आप उसके पीछे लगे हुए हो। नहीं, मैंने साफ साफ लिखा था कि सामने वाला पर्सन सही होना चाहिए। जब आप क्लियर हो कि सामने वाला सही है तब आपको अंधों की तरह प्यार करना है, न कि आप किसी से भी लव कर ले रहे हो, ना ही उसके बारे में आप जानते हो वो कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा वो आपके बारे में सोचता है, सही पर्सन है कि नहीं है। बस आपको इमोशनल अट्रैक्शन हो गया है तो आप उसके पीछे पड़े हुए हो और आप उसके लिए कुछ भी कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में जब सामने वाला आपका डीएम भी हो बट आपके साथ डिसलॉयल भी हो, या फिर कोई डीएफ भी हो। अगर आप डीएम एनर्जी हैं बट आप डीएम एनर्जी है बट आपकी कोई डीएफ है जो कि आपको छोड़ के किसी को और को लव कर रही है या आपको छोड़ के किसी और के पास जा रही है, आपको क्या करना चाहिए? तो अभी सुनिए ध्यान से, इस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। पहली चीज़ ज़रूरी है कि आप लॉयल्टी क्लेम करिए। यूनिवर्स के सामने, गॉड के सामने लॉयल होना चूज़ करिए, लॉयल्टी क्लेम करिए। आपने अगर कभी भी किसी को भी धोखा दिया है पास्ट में तो पहला स्टेप आपका यही है कि जितने भी धोखे हैं आपने, जो आपने दिए हैं अपनी गलती से, उन सभी से माफ़ी मांगिए, पास्ट की एनर्जी क्लियर करिए।
क्योंकि आप हमेशा से इतने समझदार नहीं थे। जब तक बुद्धू थे आपने जो किया वो किया। जब होश आ जाए तभी से एनर्जी क्लियर करना ज़रूरी है। तो पास्ट के लिए आपने माफ़ी मांग ली, क्लियर कर लिया। उसके बाद आप लॉयल होना चूज़ करिए कि आप आगे से किसी भी रिलेशन में जाएंगे तो आप लॉयल रहेंगे, क्योंकि ये आपकी लर्निंग हो गई। तो लाइफ में लॉयल होना चूज़ करिए। लॉयल्टी कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, इस बात को अंडरस्टैंड करिए। क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, अच्छे अच्छे रिलेशंस किसी तीसरे पर्सन के आ जाने से ही ख़त्म होते हैं। शादी अगर आपके डीएम से हो भी गई, उसमें भी कभी ना कभी अगर आप डिसलॉयल आप अभी हैं, बाद में भी आप डिसलॉयल होंगे, तो आने वाले लाइफ में, इतनी बड़ी लाइफ है, कोई भी आ जाएगा लाइफ में, कोई तीसरा पर्सन, आप अट्रैक्ट हो जाएंगे अगर आपके अंदर ये थॉट है कि भाई डिसलॉयल हम हो सकते हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा पैटर्न है या आपने पहले भी धोखा दिया हुआ है, तो आप आराम से, अगर आपने हील नहीं करा है तो आराम से बाद में भी आप इसको बहुत हल्के में लेते हैं और आराम से दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं और पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा देते हैं। जो लोग दूसरों से ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा पैटर्न होता है, चीटिंग का पैटर्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ रिश्ते हैं जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम इनमें अट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे कि फादर हैं, आपके भाई हैं, या आपके मामा हैं, या आपके फूआ फूफा, ऐसे कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनमें आपको स्ट्रिक्टली पता है बचपन से ही कि इसमें आप अट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो आप देखते होंगे कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचते या अट्रैक्ट नहीं होते, राइट। इसी तरीके से जो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में ये प्लान्ड हो गया है कि उसको चीट नहीं करना है, उसको धोखा नहीं देना है, या धोखा देना अच्छी बात नहीं होती है, वो धोखा देता ही नहीं है। ये टोटली संस्कारों पे या समाज सोसाइटी में आपने क्या देखा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों को देख करके क्या फीड हुआ, उस पे डिपेंड करता है। डिसलॉयल होने का बहुत बड़ा नुकसान है, ये कोई भी छोटी बात नहीं है। आपको लगता है कि आप डिसलॉयल होकर के अपने आप को कंफर्ट फील कराएंगे, खुश रहेंगे, या फिर आप कुछ अच्छा क्रिएट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जस्ट इमेजिन करिए कि एक शादीशुदा रिलेशन है, उसमें एक पार्टनर ने चीटिंग चूज़ करी। मान लीजिए उसने किसी और से लव कर लिया। अब एक समय के लिए तो उसने मान लीजिए कि थोड़ा सा मिस्टेक करा और उसने किसी तीसरे पर्सन को अपनी लाइफ में आने दिया, लेकिन उससे हुआ क्या, उसकी वाइफ के साथ कनेक्शन ख़राब हो गया। अब वो कनेक्शन फिर से दोबारा बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि फीलिंग्स ऐसे ही काम करती है। एक बार आपके किसी पार्टनर को जिससे आप लव कर रहे हैं, उसके लिए आपका अगर लव ख़त्म हो गया तो दोबारा उसके लिए फिर से लव क्रिएट नहीं हो पाता है। फिर सिंपैथी क्रिएट होती है, या नॉर्मल सरेंडर आप रहते हैं या अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन फिर से उसके लिए प्यार क्रिएट नहीं होता है। आप खुद ही देख लीजिए कि आप अपने एक्स, जो पहले आपके एक्स थे, क्या उनको वापस जाके आप उनके लिए फिर से वही प्यार क्रिएट कर सकते हैं अपने दिल में? फिर से वही फीलिंग आपके दिल में आ सकती है? नहीं। भले वो कितने अच्छे थे, लेकिन आप पास्ट में जा कर के अगर वो फिर से इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ गए तो आप फिर से उनके लिए प्यार महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी और से लव हो गया उसके बाद, तो फिर वापस आप अपने एक्स के लिए नहीं फील कर पाएंगे। फिर जिससे आपको अभी हुआ था उसी के लिए फील करेंगे, या फिर आगे किसी और का इंतज़ार करेंगे, किसी और से प्यार करेंगे, लेकिन एक्स से वापस फिर से क्रिएट नहीं होगी फीलिंग। कुछ अपवाद है जिनका सच्चा लव होता है, जिनको उसके अलावा किसी और से प्यार हुआ ही नहीं आज तक, वो वापस जाके एक्स से प्यार कर सकते हैं। अगर प्यार सच्चा है तो वो तो जन्मों जन्म रहता है, या फिर वो पूरे लाइफ टाइम रहता है। जब जब वो उस पर्सन सामने आता है तब तब आपको उससे प्यार हो जाता है। ऐसे भी कुछ रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन ऐसे नहीं होते, ऐसे बहुत ही कम रिलेशन होते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली जब आपके एक्स आपकी लाइफ से चले जाते हैं, उनके लिए आपकी फीलिंग ख़त्म अगर हो गई एक बार पूरी तरीके से, तो आप आगे बढ़ गए, किसी और से आपने प्यार कर लिया, तो वापस से अपने एक्स के लिए आप फीलिंग ज़बरदस्ती भी अगर चाहें तो फिर से क्रिएट नहीं होती है। यही होता है रिलेशनशिप में। अगर आपकी शादी हो गई, आप हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं, तो अगर कोई तीसरा पर्सन आ गया बीच में, तो वापस से आपकी वाइफ के साथ जो रिश्ता आपने ख़राब कर लिया और किसी तीसरे पर्सन को बहुत प्यार कर लिया आपने, तो वापस से आपकी वाइफ के साथ वही फीलिंग पहले वाली क्रिएट नहीं हो पाएगी। फिर नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो तीसरा पर्सन जिसके पीछे आप गए थे, वो तो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा नहीं, उसको तो कहीं ना कहीं जाना ही है क्योंकि आप मैरिड हैं, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जो आपकी वाइफ है वो तो परमानेंट रहेगी आपकी लाइफ में, इसके साथ आपका फिर से बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा, और आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक भाई बहन रिश्ते जैसा हो जाएगा, जिसमें कि जिम्मेदारियां तो आप निभाएंगे, लेकिन वो जो लव है, वो अट्रैक्शन है और वो इंटीमेसी जो है वो हो नहीं पाएगी फिर से।
या बहुत ही कम हो जाएगी, या आपकी वाइफ को आपकी तरफ रुचि नहीं रहेगी, या आपको खुद उसकी तरफ कोई रुचि नहीं रहेगी। फिर आप किसी तीसरे चौथे पर्सन को ढूंढते फिरेंगे कि आपको बाहर किसी और से प्यार हो जाए, कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। ऐसी लाइफ पूरी भागती दौड़ती आप गुजार देंगे, प्यार कभी नहीं मिलेगा। आपने देखा कि एक बार हमने डिसलॉयल होना चूज़ किया और हमने अपना पूरा लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पार्टनर खो दिया, ख़राब कर ली अपनी मैरिड लाइफ भी। और मान लीजिए कि अगर आप अनमैरिड भी हैं तो शुरुआत अगर आपने अभी से कर दी है कि आप किसी को भी चीट कर देते हैं अपनी थोड़ा सा खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, कि आपको बुरा ना लगे, आपको चोट ना पहुँचे, इसके लिए आप फटाफट किसी दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं ताकि आपको दर्द ना हो, ताकि आपको कोई छोड़े ना, तो आपका ये हैबिट बन जाता है डिसलॉयल होने का। आराम से आप बाद में भी चीट करेंगे, शादी के बाद भी आप चीट करेंगे। और अभी जो आप चीट कर रहे हैं, इससे किसी लड़की का विश्वास नहीं बन पाता है पर्सन के प्रति। कोई भी अच्छी लड़की तो डेफिनेटली विश्वास नहीं करेगी, कोई भी अच्छी लड़की किसी ऐसे पर्सन के प्रति अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगी, या अगर हो भी गई तो ये जानने के बाद कि पर्सन डिसलॉयल है, उसका अट्रैक्शन लेवल ख़त्म हो जाता है। ऐसे लड़कों से सिर्फ वही लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं जो खुद भी डिसलॉयल होती हैं, या खुद भी वही सब चीज़ें, क्योंकि उनको भी फ्रीडम चाहिए और आपको भी वो फ्रीडम आराम से दे सकती हैं। तो ऐसी लड़कियां ऐसे व्यक्ति के प्रति आराम से अट्रैक्ट हो जाती हैं। फिर पूरी लाइफ वही चलती रहती है, पूरी लाइफ वो भी आपके साथ आपको चीट करती रहेगी और आप भी उसको चीट करते रहेंगे। जो प्यार है, जो ओरिजिनल वाला लव है, उससे आप बिल्कुल दूर रहेंगे, वो नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये इम्पॉर्टेंस समझा रही हूँ लॉयल्टी का, कि रिश्ते में लॉयल रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। और जो भी डिसलॉयल्टी को चूज़ करता है सबकॉन्शियसली या समाज और सोसाइटी से देख करके, आप बहुत आराम से धोखा दे देते हैं, बहुत आराम से डिसलॉयल होना चूज़ कर लेते हैं अगर अपनी लाइफ में, तो उससे कितना बड़ा नुकसान है आपका, है ना। उससे आप प्यार वाले रिश्ते तो कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, या वैसे वाले रिश्ते, शिव और शक्ति वाले रिश्ते आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और आपकी आत्मा को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो प्योर लव ही चाहती है, उसको एक प्योर आत्मा से ही लव होता है। और प्योर लव के लिए लॉयल्टी, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आपकी सोल स्वयं परमात्मा है, वो बिना ट्रू लव के सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं करेगी। तो ये लर्निंग होती है कि लॉयल्टी की वैल्यू आप समझें किसी भी रिलेशन में या लव में। प्यार आपको अगर पाना है, सच्चा लव अगर आपको पाना है, तो उसमें लॉयल्टी भी एक लेसन होता है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। तो इसकी हीलिंग के लिए सिर्फ आपको यही करना है कि सामने वाला आपको धोखा अगर दे भी रहा है, उसे इग्नोर करें, अपने लेवल पे हीलिंग करें, और अपने लेवल पे जो आप हीलिंग कर रहे हो उसमें लॉयल्टी को चूज़ करें। हमेशा से आप इतने समझदार नहीं थे डेफिनेटली, तो अगर आपने पास्ट में किसी को धोखा जाने अनजाने दे दिया है तो उससे माफ़ी मांगे। प्रेजेंट टाइम में अगर आप समझदार हो गए हैं और लॉयल रहना चाहते हैं तो लॉयल्टी को चूज़ करें, गॉड के सामने लॉयल्टी को चूज़ करें, संकल्प करें कि यस मैं लॉयल ही रहूँगी किसी भी रिलेशन में, मैं एक लॉयल पर्सन को ही अपनी लाइफ में चाहती हूँ, शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए। ये आपकी चॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आपके अंदर गट फीलिंग होनी चाहिए कि आप लॉयल रह सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस खालीपन को आप भरने के लिए आप किसी डिसलॉयल पर्सन के पीछे भी भाग रहे हो, वो खालीपन कभी भरेगा नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि आप जब उस रिलेशन में उससे भीख मांग के या फिर उससे मिन्नतें करके उस रिलेशन में चले भी जाओगे, तो कुछ टाइम बाद वो रिलेशन जब फेड हो जाएगा, वो पर्सन डिसलॉयल अगर आपके साथ रहेगा या आप डिसलॉयल हो जाओगे, तो फिर से आप अकेले पड़ जाओगे, फिर से आप खाली हो जाओगे अंदर से। तो सलूशन यही है कि आप लॉयल रहना चूज़ करिए, तभी आपको एक लॉयल पर्सन मिलेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ डीएफ मुझसे पूछेंगे कि मैम हम तो लॉयल रहते हैं लेकिन फिर भी सामने वाला चीट करता है, उस कंडीशन में क्या करें? अरे उस कंडीशन में आपके अंदर गट फीलिंग होनी चाहिए ना, सेल्फ डिपेंडेंट होकर रहने का, उसको छोड़ने का। क्योंकि आपने जो चॉइस ली है उसकी जब परीक्षा हुई कि आपने लॉयल्टी चूज़ करी, ठीक है, और सामने वाला पर्सन आपको दिख गया डिसलॉयल, तो आपकी परीक्षा हुई कि भाई आपने लॉयल्टी चूज़ करी थी तो आप डिसलॉयल पर्सन के साथ क्यों हो? के अंदर गट फीलिंग है कि नहीं, भाई मैंने तो लॉयल्टी चूज़ करी है, मुझे तो लॉयल पर्सन ही चाहिए और मैं लॉयल पर्सन के साथ ही रहूँगी, नहीं तो ना ही मैं किसी रिलेशनशिप में जाऊँगी, ना ही मैं शादी करूँगी, मैं अकेले रह लूँगी, लेकिन चूज़ तो मैं सिर्फ लॉयल्टी ही करूँगी। क्या ऐसी गट फीलिंग है आपके अंदर? क्या आप ये चीज़
सिर्फ आप सोच के लेवल पे नहीं, क्या या ये चीज़ आप 3D में भी कर पा रहे हो। सामने वाला जब पर्सन कह रहा है कि उसको आपके साथ भी रहना है, उसको उस लड़की के साथ भी रहना है, उसको वाइफ के साथ भी रहना है, तो क्या आपके अंदर इतनी गट फीलिंग है कि उसके सामने घुटने टेकने से अच्छा है कि आप खुद अकेले रहो और गॉड से बोलो कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं सिर्फ लॉयल हूँ तो मैं लॉयल्टी ही चूज़ करूँगी। क्या ये गट फीलिंग है? इसमें क्या होगा कि आपको पेन होगा, तकलीफ़ होगा, अकेले रहना पड़ेगा, तो क्या आप रह सकते हो? आप रहो ना अकेले, क्या दिक्कत है? एक गलत इंसान चूज़ करके वैसे भी आप लाइफ में अकेले ही रह जाने वाले हो, वैसे भी आपको तकलीफ हो ही जाने वाली है। तो खामखा रिलेशनशिप में बंधना या शादी में बंधना, उन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन होता है। अनकंडीशनल लव आप कर सकते हो जब तक आपको उस पर्सन के लिए फीलिंग है, तब तक फीलिंग रहने दीजिए। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है देना। आपने दिया ना लव, आपने जो दिया उसके लिए रिग्रेट फील मत करिए कि मैंने दिया तो मैंने गलत कर दिया या मुझसे गलती हो गई, वो सब फील मत करिए। अनकंडीशनल लव मतलब वो ठीक है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, वो कहीं और खुश है, तो आपके अंदर ये गट फीलिंग होनी चाहिए कि आप उसको अनकंडीशनल लव करें, मतलब कि उसकी खुशी में खुश रहें, आप उसको जाने दें, आप उसकी लाइफ के लिए उसको ब्लेसिंग दें, उसे कर्स ना करें, उसको उसकी लाइफ में खुश रहने दें और उसे जाने दें। अगर आपने इतना करा तो ये आपका अनकंडीशनल लव हो गया। आपको अपने आप को फिनिश करके अनकंडीशनल लव नहीं करना होता। उसको अनकंडीशनल लव नहीं कहते हैं कि आप खुद को टॉर्चर करें, खुद को फिनिश कर दें और अनकंडीशनल लव दें, उसके लिए कुछ भी करें, वो पर्सन चाहे कैसा भी हो। और उस वक्त आप खुद का सपोर्ट करें, खुद के लिए इनर वर्क करें, खुद को बैलेंस रखने के लिए इनर वर्क करें और गॉड से अपने लिए सपोर्ट क्लेम करें कि वो आपको ऐसा बना दें, वो आपको इतनी स्ट्रेंथ दें कि आप खुद के साथ खुश रह सको। उस वक्त ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो उसे मांगने लगते हैं कि भगवान काश वो उसको छोड़ करके आप मेरे पास आ जाए, काश सब कुछ ठीक हो जाए, काश वो मुझे मिल जाए। ये मत मांगिए, ये बहुत गलत है। इस तरीके से आप इनर वर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उस वक्त तो ये मांगना चाहिए या ये हीलिंग करनी चाहिए या गॉड से आप जो भी मांग रहे हो उसमें ये मांगना चाहिए कि आप कैसे अकेले रह सको, आप कैसे खुद के साथ खुश रह सको, आप कैसे खुद का सपोर्ट कर सको, आप कैसे मतलब कि यही सारी चीज़ें लेट गो कर सको, कैसे एकदम लॉजिकल आप हो सको, कैसे बैलेंस रह सको, जो ये इमोशनल अटैचमेंट है उसको कैसे रिलीज़ कर सको, कैसे हैप्पी रह सको। ये आपको अपने लिए मांगना चाहिए, क्योंकि उनको मांगने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वो अनहील आएंगे और आप भी अनहील्ड रहे इधर, तो आपको आके ट्रिगर करके फिर से चले जाएंगे। उनको मांग के आपको फ़ायदा क्या हुआ? तो सामने वाले से आप अनकंडीशनली लव करिए, उसके लिए दुआएं मांगिए और अपनी एक एनर्जेटिक बाउंड्री बना के रखिए। आपको आपके अंदर अलग होने की उससे गट फीलिंग होनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने की फीलिंग होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इमोशनल अटैचमेंट है तभी आप उसके पीछे पीछे जाते हो और उससे भीख मांगते हो। अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आपके अंदर गट फीलिंग है कि आप अलग रह सकते हो, तो आप कभी भी भीख नहीं मांगोगे, कभी उसके पीछे नहीं जाओगे। और तीसरा, आप लॉयल रहना चूज़ करिए। और चौथा, आप लॉयल पर्सन ही चाहते हैं अपनी लाइफ में, इस बाउंड्री को क्लियर कर दीजिए, गॉड से क्लियर बता दीजिए और इस चीज़ पे फिर टिके रहिए। और तब तक अगर आपको खालीपन महसूस हो रहा है तो उस खालीपन को आप दूसरे चीज़ों पे, अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क करके, सोल पर्पस करके, कुछ काम में अपने आप को बिजी करके भरिए, ना कि किसी तीसरे पर्सन को लाइफ में ला के। क्योंकि फिर आप सोचोगे कि चलो इसको तो हमने हटा दिया, अब मुझे किसी और रिलेशन में जाना है या किसी तीसरे पर्सन को लाना है। नहीं, ऐसे ढूंढा नहीं जाता। अगर प्यार ऑटोमेटिक हो गया, कोई लाइफ में आ गया, अच्छा लग गया तो ठीक है। जाके ढूंढा नहीं जाता कि मुझे तो अब रिलेशनशिप में जाना है, मुझे कोई पसंद करना ही है। भाई, अगर आपको लोनलीनेस फील हो रहा है उस कंडीशन में, तो उसको आप किसी और चीज़ से भरिए, प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना माइंड लगाइए और अपनी एनर्जी लगाइए। जैसे ही आपके अंदर ये टोटली इशू हील हो जाएगा, आपके पार्टनर के अंदर भी ये इशू हील हो जाएगा। आपके पार्टनर भी फिर लॉयल्टी ही मिरर करेंगे। और अगर जेन्युइनली आप लॉयल हो तो आपका पार्टनर आपके साथ कभी डिसलॉयल हो नहीं पाएगा। किसी वजह से हो सकता है वो किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी उसकी गट फीलिंग, उसकी अंतरात्मा आपके साथ धोखा करने की इजाज़त उसे नहीं देगी और वो आपके साथ डिसलॉयल हो ही नहीं पाएगा। और उसके अंदर भी धीरे धीरे ये इश्यूज़ हील हो जाएंगे और आपको लॉयल्टी ही वो मिरर करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो यही प्रोसेस है भाई। जो लोग भी ऐसे किसी प्रोसेस में हैं जिनको चीटिंग मिल रही है बार बार, तो ऐसा ही आपको हीलिंग करना है। ये आपके और आपके डीएम दोनों के ऊपर सेम असर करेगा अगर वो रियल ट्विन है आपका। तो
अगर वो फॉल्स ट्विन है तो आपके किसी भी हीलिंग का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर वो डिस्टॉर्टेड ही रहेगा अपनी लाइफ में और उसके जो भी लेसन है उसको तो लर्न करने ही होंगे और फिर उसको आप नहीं बदल सकते, उसकी खुद की हीलिंग ही उसे बदल सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।